हेलो बच्चों, वेलकम टू करुणास टीचिंग। आज हम बिहारी लाल जी द्वारा रचित दोहा दशक के संपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रश्नोत्तर की ओर पढ़ते हैं। तो पहले भाग का प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करो। तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना कि हमें इस प्रश्न के लिए सभी प्रश्नों में हमें चार चार विकल्प मिलेंगे। उन चार विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनते हुए उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, कवि बिहारी लाल किस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? उत्तर रीतिकाल। दूसरा प्रश्न है, कविवर बिहारी की काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होने वाले मुगल सम्राट कौन थे? उत्तर होगा शाहजहां। तीसरा प्रश्न है, कवि बिहारी का देहावसान कब हुआ? उत्तर है 1663 ईस्वी को। चौथा प्रश्न है, श्री कृष्ण के सिर पर क्या शोभित है? उत्तर मुकुट। पांचवा प्रश्न है, कवि बिहारी ने किन्हें सदा साथ रहने वाली संपत्ति माना है? उत्तर है यदुपति कृष्ण को। दूसरे भाग का प्रश्न है, निम्नलिखित कथन शुद्ध है या अशुद्ध बताओ। पहला कथन है, हिंदी के समस्त कवियों में भी बिहारी लाल अग्रिम पंक्ति के अधिकारी हैं। तो यह कथन बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा कथन है, कविवर बिहारी को संस्कृत और प्राकृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। तो यह कथन गलत है, उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ था। तीसरा कथन है, 1645 ईस्वी के आसपास कवि बिहारी वृत्ति लेने जयपुर पहुंचे थे। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन है, कवि बिहारी के अनुसार ओछा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है। तो यह कथन बिल्कुल अशुद्ध है, ओछा व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। पांचवा कथन है, कवि बिहारी का कहना है कि दुर्दशाग्रस्त होने पर भी धन का संचय करते रहना कोई नीति नहीं है। तो यह कथन बिल्कुल शुद्ध है। तीसरे भाग में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देना है। तो पहला प्रश्न है, कवि बिहारी ने मुख्य रूप से कैसे दोहों की रचना की है? उत्तर, कवि बिहारी ने मुख्य रूप से प्रेम श्रृंगार परक दोहों की रचना की है। तो श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों ही दशा का उन्होंने वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न है, कविवर बिहारी किनके आग्रह पर जयपुर में ही रुक गए? उत्तर, कविवर बिहारी महाराज जयसिंह और रानी चौहानी के आग्रह पर जयपुर में ही रुक गए। तीसरा प्रश्न है, कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर, कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ बिहारी सत्सई नाम से प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न है, किसमें किससे 100 गुनी अधिक मादकता होती है? उत्तर, कनक में कनक से 100 गुनी मादकता अधिक होती है। तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो सोने में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता होती है। पांचवा प्रश्न है, कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से क्या क्या ना गिनने की प्रार्थना की है? उत्तर, कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से गुण अवगुण ना गिनने की प्रार्थना की है। चौथे भाग में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें लगभग 25 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न है, किस परिस्थिति में कविवर बिहारी काव्य रचना के लिए जयपुर में ही रुक गए थे? उत्तर, कविवर बिहारी की काव्य प्रतिभा का फैलाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें कई राज्यों से वृत्ति मिलने लगी थी। इसी दौरान 1645 ईस्वी के आसपास जब वे वृत्ति लेने जयपुर पहुंचे थे तो वहां के महाराज जयसिंह और रानी चौहानी के आग्रह पर कवि बिहारी जयपुर में ही रुक गए थे। दूसरा प्रश्न है, यही बानक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल का भाव क्या है? उत्तर, यही बानक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल का भाव यह है कि कविवर बिहारी अपने आराध्य श्री कृष्ण का मनमोहक रूप सदा अपने मन में बसाकर रखना चाहते हैं, जिसमें श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट, कमर में पीले रंग की धोती, हाथों में मुरली और वक्ष स्थल में वैजयंती माला पहन रखी है। तो बच्चों, यहाँ पर वक्ष स्थल शब्द का अर्थ है हृदय या फिर शरीर का वह भाग जो पेट और गर्दन के बीच स्थित होता है। आप लोग वक्ष स्थल शब्द की जगह हृदय शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ जो कोष्टक में दिए गए वाक्य हैं उस वाक्य को आप लोग स्किप भी कर सकते हो। तीसरा प्रश्न है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए का आशय स्पष्ट करो।
उत्तर है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होय का आशय यह है कि जैसे जैसे कवि का मन काले रंग में डूबता जाता है अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में रमता जाता है वैसे वैसे उनका मन श्वेत व उज्जवल होता है अर्थात कृष्ण के रंग में रंग कर कवि का मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। चौथा प्रश्न है आटे पर प्राणन हरे कांटे लो लगी पाए के जरिए कवि क्या कहना चाहते हैं। उत्तर आटे पर प्राणन हरे कांटे लो लगी पाए के जरिए कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें दुष्ट लोगों के स्वभाव पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि दुष्ट लोगों का स्वभाव ही होता है कि वह अवसर मिलते ही उसी प्रकार हमारे प्राणों का हरण करते हैं जिस प्रकार पैरों में कांटा चुभने पर वो हमें तकलीफ देता रहता है। पांचवा प्रश्न है मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम का तात्पर्य बताओ। उत्तर है मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम का तात्पर्य है कि मन यदि कच्चा अर्थात चंचल है तो वह व्यर्थ में सांसारिक मोह माया में नाचता ही रहेगा। कवि कहते हैं कि सच्चा वो दृढ़ मन ही ईश्वर भक्ति में रम सकता है। उसके लिए हमें बाहरी दिखावा जैसे माथे पर तिलक मंत्रों का उच्चारण आदि करने की आवश्यकता नहीं है। पांचवें भाग का पहला प्रश्न है कवि के अनुसार अनुरागी चित्त का स्वभाव कैसा होता है। उत्तर कवि के अनुसार अनुरागी चित्त के स्वभाव को कोई नहीं जानता क्योंकि जैसे जैसे उसका मन कृष्ण के रंग में रंगता जाता है अर्थात कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है वैसे वैसे उसका मन और अधिक पवित्र निर्मल व उज्जवल होता जाता है। दूसरा प्रश्न है सज्जन का स्नेह कैसा होता है। उत्तर सज्जन का स्नेह बिल्कुल मंजीर की लकड़ी से निकलने वाले रंग के जैसा होता है। जिस प्रकार मंजीर की लकड़ी से निकले हुए रंग में रंगा हुआ कपड़ा भले ही फट जाए परंतु उसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति का स्नेह भी गंभीर होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपनी उत्कृष्टता का त्याग नहीं करता। तीसरा प्रश्न है धन के संचय के संदर्भ में कवि ने कौन सा उपदेश दिया है। उत्तर धन संचय के संदर्भ में कवि ने यह उपदेश दिया है कि दुर्दशाग्रस्त होने पर भी धन का संचय करते रहना कोई नीति नहीं होती है परंतु जो धन खाने पीने और खर्च करने के बाद बच जाए हमें उसका ही संचय करना चाहिए। चौथा प्रश्न है दुर्जन के स्वभाव के बारे में कवि ने क्या कहा है। उत्तर दुर्जन के स्वभाव के बारे में कवि ने यह कहा है कि उनका स्वभाव बिल्कुल कांटे के समान होता है। जिस प्रकार कांटा पैरों में चुभ जाने पर तकलीफ व दर्द देता है ठीक उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति भी अवसर मिलते ही लोगों पर वार करते हैं और उन्हें दुख देते हैं। पांचवा प्रश्न है कवि बिहारी किस वेश में अपने आराध्य कृष्ण को मन में बसा लेना चाहते हैं। उत्तर कवि बिहारी अपने आराध्य का मनमोहक रूप अपने मन में बसा लेना चाहते हैं जिसमें श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट कमर में पीताम्बर अर्थात पीले रंग की धोती हाथों में मुरली और गले में माला पहन रखी है। छठा प्रश्न है अपने उद्धार के प्रसंग में कवि ने गोपीनाथ कृष्ण जी से क्या निवेदन किया है। उत्तर अपने उद्धार के प्रसंग में कवि ने गोपीनाथ कृष्ण जी से यह निवेदन किया है कि जिस प्रकार उन्होंने पापियों के गुण अवगुण को माफ़ करते हुए उनका हृदय परिवर्तन कर उनका उद्धार किया है ठीक उसी प्रकार उनके भी गुण अवगुण को माफ़ करते हुए व ना गिनते हुए उनका भी प्रभु उद्धार करे। सातवां प्रश्न है कवि बिहारी की लोकप्रियता पर प्रकाश डालिए। उत्तर कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी के समस्त कवियों में कवि बिहारी लाल जी का नाम अग्रिम यानी कि श्रेष्ठ है। उन्होंने मुख्य रूप से प्रेम श्रृंगार में संयोग और वियोग और गौण रूप से भक्तिपरक एवं नीतिपरक दोहों की रचना करके अपार लोकप्रियता प्राप्त की थी। छठे भाग में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें लगभग 100 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न है कवि बिहारी लाल का साहित्यिक परिचय दो। उत्तर कवि बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इन्हें अपने पिता केशवराय के गुरु महंत नरहरि दास से संस्कृत और प्राकृत के काव्य ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ था। तत्कालीन दरबारी भाषा फारसी में भी उनका अधिकार था। कलाप्रिय मुगल बादशाह शाहजहां इनकी काव्य प्रतिभा से बहुत प्रसन्न हुए थे और इनके कृपापात्र बने थे। अपनी काव्य प्रतिभा से इन्हें कई राज्यों से वृत्ति भी मिलने लगी थी।
साथ ही बिहारी जी श्रृंगारी कवि थे। इन्होंने श्रृंगार के साथ नीति और भक्ति दोनों प्रकार की दोहों की रचना की है। इनके द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ है जो बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है। अंततः 1663 ईस्वी में कविवर बिहारी लाल जी का निधन हुआ। दूसरा प्रश्न है, बिहारी सतसई पर एक टिप्पणी लिखो। उत्तर, कविवर बिहारी लाल की एकमात्र रचना है जो बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है। यह लगभग 700 दोहों का अनुपम संग्रह है। इसे श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी भी कहते हैं। यह एक मुक्तक काव्य है। डॉक्टर ग्रिहर्सन का कहना है कि यूरोप में इस ग्रंथ के समकक्ष कोई भी रचना नहीं है। इस ग्रंथ में उन्होंने गागर में सागर भरने के समान छोटे से छंद में लंबी चौड़ी बात भी सरलता से कह दी है। इनके द्वारा रचित यह ग्रंथ सरस, सुमधुर और प्रौढ़ ब्रजभाषा के दोहे काव्य रसिकों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि बिहारी ने अपने भक्तिपरक दोहों के माध्यम से क्या कहा है? उत्तर, कवि बिहारी ने अपने भक्तिपरक दोहों के माध्यम से यह कहा है कि हमें ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। उसके लिए हमें बाहरी दिखावा जैसे माला जपना, मंत्रों का उच्चारण करना, तिलक लगाना आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि कृष्ण भक्ति में हम जितना डूबते जाते हैं उतना ही हमारा मन उज्जवल व निर्मल होता जाता है और कृष्ण हमारे सारी विपदाओं को दूर कर देते हैं। चौथा प्रश्न है, पठित दोहों के आधार पर बताओ कि कवि बिहारी के नीतिपरक दोहों का प्रतिपाद्य क्या है? उत्तर, नीतिपरक दोहों में कवि ने कहा है कि सज्जन व्यक्ति का स्नेह मंजीर की लकड़ी की तरह होता है जिसका रंग कभी नहीं घटता। दुर्जन व्यक्ति के स्वभाव को नर्म होता देखकर उन पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवसर पड़ने पर वे कांटे की तरह पैरों में चुभते हैं। धन संपत्ति पाकर मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए और साथ ही दुर्दशाग्रस्त होकर धन का संचय नहीं करना चाहिए। अब हम भाषा एवं व्याकरण ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, संधि विच्छेद करो। तो यहाँ पर हमें निम्न शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना है। तो पहला शब्द है देहावसान। देहावसान का संधि विच्छेद होगा देह प्लस अवसान। दूसरा शब्द है लोकोक्ति। लोकोक्ति का संधि विच्छेद होगा लोक प्लस उक्ति। तीसरा शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल। चौथा शब्द है सज्जन। सज्जन का संधि विच्छेद है सत प्लस जन। पांचवा शब्द है दुर्जन। दुर्जन का संधि विच्छेद है दुर प्लस जन। दूसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों के विलोम लिखो। पहला शब्द है अनुराग। अनुराग का विलोम है विराग। पाप पुण्य, गुण अवगुण, प्रेम घृणा, सज्जन दुर्जन, मित्र शत्रु, गगन धरा, श्रेष्ठ निम्न। चौथा प्रश्न है, समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम बताओ। तो यहाँ पर हमें निम्न शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का हमें समास विग्रह करना है और विग्रह करने के बाद ये भी बताना है कि उस शब्द में कौन सा समास है। तो आइए पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द है सतसई। सतसई का समास विग्रह होगा 700 दोहों का समाहार और इसमें द्विगु समास है। दूसरा शब्द है गोपीनाथ। गोपीनाथ का समास विग्रह होगा गोपी के नाथ और इसमें तत्पुरुष समास है। तीसरा शब्द है गुण अवगुण। गुण अवगुण का समास विग्रह होगा गुण और अवगुण और इसमें द्वंद्व समास है। चौथा शब्द है काव्य रसिक। काव्य रसिक का समास विग्रह होगा काव्य और रसिक और इसमें द्वंद्व समास है। पांचवा शब्द है आजीवन। आजीवन का समास विग्रह होगा जीवन भर और इसमें अव्ययी भाव समास है। पांचवा व अंतिम प्रश्न है, अंतर बनाए रखते हुए निम्न शब्द जोड़ों के अर्थ बताओ। पहला शब्द है कनक। इसका एक अर्थ है सोना, दूसरा अर्थ है धतूरा। दूसरा शब्द है हार। इसका एक अर्थ है पराजय, दूसरा अर्थ है माला। तीसरा शब्द है स्नेह। इसका एक अर्थ है प्रेम, दूसरा अर्थ है लगाव। चौथा शब्द है हल। इसका एक अर्थ है समाधान, दूसरा अर्थ है खेतों को जोतने वाला उपकरण। पांचवा शब्द है कल। इसका एक अर्थ है आने वाला दिन या बीता हुआ दिन और दूसरा अर्थ है कोमल। तो बच्चों, यह थे बिहारी लाल जी द्वारा रचित दोहा दशक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 7 में सप्रसंग व्याख्या और भाषा एवं व्याकरण में प्रश्न संख्या 3 ग दोहों को मानक हिंदी गद्य में लिखना है। तो ये दोनों प्रश्न आप स्वयं ही करें, क्योंकि भावार्थ जो है मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया है। आप चाहे तो मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।